जी, मैं हूँ अयाज अकबर सफजई और आपको एक अहम खबर ये देने जा रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर पाबंदी के हवाले से जो पंजाब की सूबाई काबीना ने एक सिफारिशात भिजवाई थी वजारत दाखिला को, और उसके बाद वजारत दाखिला ने आज वफाकी काबीना के इजलास में उन सिफारिशात को सामने रखा, तफसील गुफ्तगू हुई और फाइनली वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी जो है इंतजाजी दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है इस पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई और फौरी तौर पर वजारत कानून को बताया गया है कि वो रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद वो इलेक्शन कमीशन को जाएगा और एज अ जुमात TLP जो कि एक मजहबी और सियासी जुमात है उसको फाइनली जो है वो डी नोटिफाई किया जाएगा। उसके जो लोग हैं जो ऑलरेडी इलेक्टेड है पूरे पाकिस्तान में वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो किसी और जमात में नहीं जाते। ये क्या मामला हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसका पस मंजर क्या है, इसकी हम डिटेल आपको सारी बताएंगे। कि ये जैसे आपको मालूम है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी और मजहबी जमात है। इन्होंने कुछ दिन कबल जो है वो अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में आने के हवाले से ऐलान किया कि उन्होंने यहाँ पर आके लॉन्ग मार्च करना है और मुजाहरा करना है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकन एम्बेसी रेड जोन में है और किसी मुल्क की एम्बेसी की जो हिफाजत होती है वो उस मुल्क की उस इदारे उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे, भले आपके उस मुल्क के साथ जैसे मर्जी ताल्लुकात हों। लेकिन क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है तो स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ नेगोशिएशन की लाहौर में, और लाहौर से जैसे TLP वहां से निकलने के हवाले से जैसे उन्होंने ऐलान किया उसके बाद पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई। लाहौर पुलिस के साथ पंजाब पुलिस के साथ टकराव हुआ जिसके अंदर मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, और इसके साथ साथ कुछ सिविल लोगों की हलाकतों के हवाले से भी खबरें सामने आई कि आम रागीर या आम जो सिविल लोग थे वो भी जो है इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जद में आए और किसी कोई जान से गया, कोई माजूर हो गया, किसी को चोट लगी और सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। उसके बाद फिर ये पड़ाव करते हैं और आगे आते हैं मुरीदके के पास, और मुरीदके के पास फिर एक बहुत बड़ा तसादम होता है जिसमें जलाओ घिराओ पुलिस एहलकार, एक SHO जो है वो भी इसमें शहीद हुए। उसके अलावा मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है कुछ माजूर हुए, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा शदीद तशवीशनाक हालत में अभी भी अस्पतालों में मौजूद हैं, और सिविलियन लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर उनकी भी कुछ लोग हलाक हुए यानी जाबाक हुए और कुछ लोग जो है जख्मी है। और वहां पर मौजूद जो लोगों की गाड़ियां थी, दुकानें थी, मार्केटें थी, वो तमाम जो है उसको जलाया गया, जलाओ घराव किया गया, तो पुरतशद्दुद कार्रवाई की और खौफ व हिरास फैलाया गया। दहशतगर्दी के हवाले से बताया जा रहा है कि एक दहशत फैलाई गई उस एरिया के अंदर जो कि वहां के लोग जो है मैसूर रहे। फिर इस्लामाबाद को बंद रखा गया, पूरे GT रोड को बंद रखा गया, मोटरवे कई रोज तक बंद हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुअत्तर रही, लोगों का जिनकी शादियां थी, जिनकी फ्लाइट्स थी, जिनकी कारोबारी कुछ मामलात थे वो तमाम तर, यानी मैं अगर ये लफ्ज कहूं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर मफलूज हो गया, तमाम चीजें खत्म होगी तो ये गलत नहीं होगा। लोग एक कर्ब सी सिचुएशन में थे, स्कूल बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, लोगों के दफातर बंद थे, लोगों की दुकानें बंद थी, तो अजीब किस्म का एक माहौल था। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही। फैजाबाद कुछ अरसा काफी अरसे तक बंद रहा, फिर नेगोशिएशन हुई, फिर उस वक्त के DG रेंजर्स के हवाले से बताया जाता है कि उनकी मामलात हुए। वो जो एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो लिफाफे भी पकड़ा रहे थे जो कि काफी ज्यादा बाद में उसकी तनकीद भी बनी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक धरना केस के हवाले से एक फैसला भी आया था, तो वो भी तमाम इसी चीज की कड़ी है। खैर उसमें फिर जो पेशरफ ये हुई कि फाइनली पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि एक समरी मूव की जाए कि TLP पर एज अ जमात पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस रही, लोगों को नुकसान पहुंचाया, दहशत फैलाई, और सियासी जमातें जो है उनका ये वतीरा नहीं होता। तो फिर पंजाब की सूबाई काबीना का एक इजलास होता है जिसमें मंजूरी दी जाती है कि पंजाब की हद तक जो है TLP पर पाबंदी लगाई जाए, सिफारिशात मुरतब की जाती हैं जो कि वजारत दाखिला को भिजवाई जाती है। वजारत दाखिला फिर इसकी समरी बनाकर वफाकी काबीना को भिजवाती है, और किसी भी जुमात के ऊपर अगर आपने पाबंदी लगानी है तो उसकी वजूहात ठोस होनी चाहिए, उसके ग्राउंड्स बड़े मजबूत होने चाहिए, और फिर वफाकी काबीना में मंजूरी के बाद फाइनली इसको फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर होता है, और उसके बाद फिर मंजूरी के बाद ये पूरा एक प्रोसेस है। तो आज इसी तरीके से एक 1 पॉइंट एजेंडा पर वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था। उसमें वजारत दाखिला ने एक समरी पेश की, वो सिफारिशात जो पंजाब की सूबाई काबीना ने भेजी थी उसी सिफारिशात को जो है वो मुरतब करके वजारत दाखिला ने समरी की शक्ल में वफाकी काबीना के इजलास में रखा। उस पर नेगोशिएशन हुई और तमाम लोग इस पर तफसीली बात हुई, जो नुकसानात हुए उसके बारे में बताया गया, जो इंसानी जानें ज़ाया हुई उसके हवाले से बताया गया, जो शहादतें हुई, जो लोग जब हक हुए, तमाम चीजें इसके अंदर तफसीलन
जो है वो डिस्कस हुई और फाइनली इस चीज पर सब राजी हुए कि ये किसी सियासी या मजहबी जमात के काम नहीं हो सकता, क्योंकि न तो सियासी और न मजहबी जमात को ये हक हासिल है कि वो लोगों की सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, लोगों की जिंदगी के साथ खेले, दहशत फैलाए, लोगों की कारोबारी जिंदगी को मुअत्तल करे या कुछ भी ऐसा करे जिससे ये तासुर जाए कि दहशत जो है वो फैली जा रही है। तो फाइनली फिर आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो इस TLP को इसको बैन करने के हवाले से वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी और ये अब और फौरी तौर पर वजारत कानून को कहा कि आप जो है एक रेफरेंस दायर करेंगे। 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस 15 दिन के अंदर अंदर ये रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब ये रेफरेंस मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसको इलेक्शन कमीशन भिजवाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के बाद जो है इसको डी नोटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसको पाबंदी उसकी हो जाएगी और उसके बाद फिर ये किसी किस्म की जमात नहीं रहेगी। 2021 में भी TLP पर पाबंदी लग चुकी है और इसीलिए ये प्रोसेस ही कंप्लीट हुआ था कि पहले वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर इलेक्शन, लेकिन फिर उसमें 6 महीने तक ये जो है ये मुअत्तल रही या पाबंदी रही। उसके बाद इस शर्त से कि आइंदा TLP किसी किस्म की पुरशुद कार्रवाइयों में शामिल नहीं होगी, कोई कारोबारी जिंदगी लोगों को खराब नहीं करेंगे, कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे दहशत फैले, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे ये तासुर जाए कि ये सियासी या मजहबी जमात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो खिलाफ कानून हो, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हो। तो उस शर्त पे इसको बहाल किया गया और फिर इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा भी लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो मामला जो है रुके नहीं और ये मामला इस हद तक आ गए कि लोग अपने ही स्टेट के जो लोग हैं उन पे मार दाड़ करने के लिए तैयार रहे, मारा भी, गुलेलें मारी, आंसू गैस के शेल मारे, फायर आर्म्स मारे, क्या क्या चीजें हैं वो सब ने टीवी मीडिया पे देखी हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा, लोगों की सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान, क्योंकि सरकार की जो अमलाक है वो भी तो लोगों के टैक्स से ही बनती हैं, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो फाइनली हुकूमत पाकिस्तान का यानी वफाकी काबीना का ये फैसला आया कि इस जमात को अब फाइनली बैन कर दिया जाए, इस पे पाबंदी लगाई जाए ताकि आइंदा ये पार्टी किसी सियासत की आड़ में या मजहब की जमाती की आड़ में जो है वह कोई ऐसी तशद्दुद कार्रवाइयां ना करे और अगर आगे करेंगे तो इसके खिलाफ फिर संगीन हीनियस क्राइम के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे ताकि फिर आइंदा जो है वो फिर किसी सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के या अपने राइट टू प्रोटेस्ट के आड़ के अंदर लोगों की जिंदगी को जीरन ना बनाए। तो ये एक फैसला हुआ, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस दायर हो जाएगा। मुझे लगता है कि कल परसों ही हो जाएगा और हफ्ते के अंदर अंदर TLP पर पाबंदी हो जाएगी और फिर TLP जो है और इनके खिलाफ मुतअद्दिद दफात के तहत जो है मुकदमात भी दर्ज है। इनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त मंजर आम से गायब है, आई डोंट नो वो कहाँ है। और इसके अलावा जो उनके कारकुनान के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है, इनके दफातर को सील किया गया है, मुकम्मल तौर पर एक सख्त किस्म की कार्रवाइयों का अमल शुरू है। लेकिन जब ये बैन हो जाएंगी तो उसके बाद मजीद कार्रवाइयां और मजीद मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज होंगे। अयाज अकबर यूसुफ को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।